अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एहतशाम और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाजरीन, कुछ भी नहीं था, बस पानी का एक कतरा था। मेरी तरह के 1 करोड़ कतरे और भी थे, लेकिन मंजिल पर मैं ही पहुँचा। उस वक्त मुझे बस जो एक चीज़ याद थी वो वादा था जो मैंने अपने रब से किया था कि तू ही मेरा रब होगा। लेकिन रब वो कौन है, कहाँ है, इस वक्त नहीं इल्म था। अंडे से इम्तिजाज के बाद मुझ में बहुत सी तब्दीलियाँ आने लगी। मैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 और यूँ जिसामत में बढ़ता गया। हर 4 में से एक ज़ायगोट इस मरहले पर ज़ाया हो जाता है, लेकिन मैं उन में से था जो बच गया और अपना सफ़र जारी रखे रहा। अब मेरा नाम ज़ायगोट से ब्लास्टोसाइड था और मेरा घर पैदादानी की जगह रहम था। इस नई जगह आने पर मैं सहमा हुआ था और मुतयस्सिर भी। अभी मैं सोच ही रहा था कि एक बिल्ली ने मुझे ओढ़ लिया और मुझे ऐसे डाम दिया जैसे मेरी हिफाजत करने आई। इसका नाम एमेनोटेक्सिक था और अब मेरा नाम एम्ब्रियो था। अब पनाहगाह मिल गई तो मुझे भूख सताने लगी थी। परेशान इधर उधर देख रहा था तो तब इस जिल्ली के साथ एक बैग आ मिला जिसमें मुझे खाना, पानी और ऑक्सीजन मिलने लगी। जिल्ली ने बताया कि इस बैग को प्लेसेंटा कहते हैं। मैं हैरान था कि मैं जो सोचता हूँ वो फ़ौरन से हो जाता है। अब तक मुझे वजूद में आए 4 हफ्ते गुजर चुके थे। मेरे बेनिशान और गुमनाम वजूद में 2 हल्के पड़ने लगे थे जिनके ज़रिए रोशनी मेरे वजूद में दाखिल हो रही थी। इसी रोशनी में मुझे नज़र आया कि मेरा एक चेहरा भी है। मैं अपने वजूद को महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी इस आस पास का सन्नाटा हिरासा कर रहा था। अभी सोच ही रहा था कि इसको कैसे दूर करूं तो मुझे तक की आवाज़ आने लगी जो 1 मिनट में 65 दफ़ा किसी मतवातिर धुन की तरह आ रही थी। मैं इर्द गिर्द देखने लगा इस साज का कारसाज कौन है। तब मेरी नज़र अपने सीने पर पड़ी जहाँ एक छोटा सा दिल धड़क रहा था। ये वो मरहला था जब हर साल 4000 दिल इस मरहले पर वक्त पर नहीं धड़क पाते और पेचीदगियों की वजह से उनकी धड़कनों का साथ बेरंग हो जाता है। मैं इन खुशकिस्मत दिलों में से एक था जिसकी धड़कन बहुत नज़म से सरगर्म थी। लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन था जो मेरे हर खदशे से आगाह था और उसका एडवांस में बंदोबस्त कर रहा था। अब 1 माह गुजर चुका था और मेरी जिसामत चावल के एक दाने जितनी हो चुकी थी। अगले 1 महीने में मेरे वजूद में 2 छोटे छोटे बाजू और टांगें जाहिर होने लगी थी। मुझे इस वक्त इस बात का इदराक नहीं हुआ था कि हर 300 में से एक ऐसा वजूद होता है जिसकी इस मरहले पर टांगें और बाजू नहीं बन पाते। लेकिन ये क्या, मैं यहाँ भी बहुत किस्मत वाला था। इस दूसरे महीने में मेरा दिमाग और मेरा हराम वक्त बन रहा था। मैं सोच रहा था, मैं महसूस कर रहा था, इस एहसास को याद रख सकता था। जब महीना ख़त्म हुआ तो मेरे पास दिमाग था, दिल था, मैदा था, आंतें थी। मैं खा सकता था, मैं पी सकता था, मैं सूंघ सकता था, मैं खारिज कर सकता था। मैं खुश था और शदीद हैरान भी था कि इस मरहले पर 100 में से 22 ऐसे वजूद होते हैं जिनके दिमाग और असाब में कमी रह जाती है। लेकिन यहाँ भी मैं इन 78 में से था जो बिल्कुल सेहतमंद दिमाग और दिल के मालिक थे। मैं बहुत निहाल था। मेरा नाम भी बदल कर फैटस हो गया था और मैं भी अपने नाम की तरह बिल्कुल फिट था। अगले 2 महीनों में मेरे हाथ, उंगलियां, जिगर, गुर्दे, कान और मुंह सब मुकम्मल हो चुके थे। मैं खुशी से हाथ पाँव की उंगलियां कभी खोलता था और कभी बंद करता था। अपने इस घर जिसका नाम यूट्रस था, इसमें कभी इधर तैरता, कभी उधर घूमता। इस खुशी में मुझे एहसास ही ना हुआ कि 1000 में से एक वजूद का ना गुर्दे बन पाते हैं और ना जिगर काम करता है। लेकिन मेरे पास ये सब ठीक हालत में थे। अभी तक मुझे इस करिश्मा साज का नाम नहीं पता था जो मेरे वजूद की इंजीनियरिंग कर रहा था। महीने गुजरते जा रहे थे, मैं तवाना होता जा रहा था। अब ज़्यादा हाथ पाँव चला रहा था। शरारत में कभी अपने घर की एक दीवार पर पाँव मारता और कभी दूसरी तरफ पलटी खाता। जब मैं यूँ करता मुझे बाहर से किसी के खुश होने और हंसने की आवाज़ आती। ऐसा लगता जैसे मेरी ये शरारतें किसी को बहुत डुबा रही हैं। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये शरारतें करते करते हर 100 में से 3 खिलाड़ी खेल हार जाते हैं। लेकिन यहाँ भी मैं खेल जीत रहा था। मेरा वजूद बढ़ रहा था, मेरे एहसास तवाना हो रहे थे
میری پلکیں، ناخن، بویں اور خون رواں دواں تھا۔ مجھ میں اب وہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ مجھے کوئی دیکھے، مجھے کوئی سنے، میں اٹھایا جاؤں، میں کھلایا جاؤں۔ میرا گھر جہاں میں 8 مہینے سے تھا اب مجھے الوداع کہنے کی تیاری میں تھا۔ میں نئی جگہ جانے سے خوف زدہ بھی تھا اور پرجوش بھی۔ میرے گرد جھلی سکڑنے لگی تھی، پانی کم ہونے لگا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ سب مجھے خدا حافظ کر رہے ہوں۔ میں بھی ہاتھ ہلا رہا تھا اور پھر پلک جھپکتے میں مجھے ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ جب آنکھ کھولی تو خود کو کسی کے گود میں پایا۔ میں گھبرایا، جی بھر کر رونے لگا۔ میرے آس پاس لوگ میرے رونے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ میں وجود میں آ چکا تھا، میں پیدا ہو چکا تھا اور مجھے احساس تھا کہ میں اب بھی خوش قسمت رہا، کیونکہ ہر 100 میں سے ایک بچہ اس مرحلے پر جان سے ہو بیٹھتا ہے۔ میں اس دفعہ بھی 99 میں سے تھا۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ کہاں ہے میرا خالق، کون ہے میرا مجسمہ ساز، کس کی تخلیق کا ہے یہ انداز۔ اسی سوچ میں تھا کہ میرے کان میں ایک پرسوز آواز گونجنے لگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں جان گیا کہ وہ رب کون تھا۔ وہ اللہ ہی تھا، بے شک اللہ ہی تھا، جس نے اس جھلی کو میرے گرد لپیٹ دیا تھا، وہاں اندھیرے میں میرے کھانے کا سامان کر دیا تھا، جس نے میرا دل، دماغ، جگر، پھیپھڑے تخلیق کیے کہ میں سوچ سکوں، محسوس کر سکوں، جس نے میرے چہرے پر آنکھوں میں روشنی اور روشنی میں خود کو ظاہر کیا تھا۔ یہ سب ڈاکٹر بول رہے تھے کہ میرا یہ رونا میرے پیدا ہونے اور زندگی کی علامت تھا، لیکن وہ انجان تھے کہ پیدا تو میں 9 ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا، اور یہ میرا رونا اس رب کا شکرانہ تھا جس سے میں وعدہ کر کے آیا تھا۔ اس وعدہ سے لے کر پانی کے قطرے تک اور ماں کے رحم سے لے کر ماں کی گود تک، ان 3 پردوں میں ایک مرحلے پر میرا کارساز، میرا ساتھی بنا رہا۔ اب میں نمو تھا، دل پرسکون تھا، میرا نام تھا، ایک پہچان تھی، اور میں اب شہد کھا رہا تھا۔ وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ وہ ہے اللہ جو تمہارے پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے؟ افسوس، ہم یہ سوچنے سے قاصر ہیں۔